जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि सोडियम आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम मेटल बन जाएगा, और मेटल बनने के बाद ये यहीं डिपॉजिट होने लग जाएगा, यहीं जमा होना शुरू होगा। यहाँ जमा होता जाएगा यहाँ तक कि सॉल्यूशन में से आखिरी सोडियम आयन भी डिपॉजिट हो जाए। ठीक है, ये डिपॉजिट होता रहेगा, और डिपॉजिट होएगा जब ये होता जाएगा तो ये पूरे इलेक्ट्रोड को कवर कर लेगा। अब पूरे इलेक्ट्रोड के ऊपर एक सॉरी हाँ, पूरे इलेक्ट्रोड कैथोड के ऊपर एक लेयर आ जाएगी मेटल की, सोडियम की। ठीक है, तो इस तरह लेयर आती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम इसी को कहते हैं कि एक मेटल पे दूसरे मेटल को डिपॉजिट करना है। वो डिपॉजिट होता जाएगा और फिर ये हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर आपका एक्सपीरियंस हुआ हो, ये जो घरों में बैटरीज होती हैं, सोलर या यूपीएस बैटरीज, इनमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ठीक है, सेल्स होती हैं और आखिर में दो टर्मिनल्स होते हैं जिनमें हम कनेक्शन बिल्ड करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का। तो कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उस पर रस्टिंग सी हो जाती है, या ग्रे ग्रे सा मटेरियल उस पर जमा हो जाता है, पाउडर लाइक, वो ग्रेनुअल्स पार्टिकल टाइप। उसके बाद कंडक्शन अच्छी नहीं होती, बैटरी वर्किंग कम कर देती है। फिर हम क्या करते हैं, हम उसे स्क्रैप आउट करते हैं, हम उसे खुरच के उतार देते हैं, स्क्रैप करते हैं। जब स्क्रैप करते हैं वो इलेक्ट्रोड हमारा क्लियर हो जाता है, अगेन कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो जो हम स्क्रैप कर रहे हैं मटेरियल, ग्रे सा ग्रेनुअल टाइप, दैट इज एक्चुअली मेटल। वो मेटल होता है जो डिपॉजिट हो गया होता है सोल्यूशन में से आके। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही होती है। मेटल एक्सट्रैक्शन, हम सॉल्यूशन में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेटल प्योरिफिकेशन, मेटल को प्योरीफाई करते हैं। अगर हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको प्योरीफाई हम करेंगे, वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए हम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस सेल की मदद से। और वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस, कि हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस के तौर पर यूज करते हैं, आयोनाइज करते हैं कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस की एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद जनाब फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ एक्सप्लेन करता है अबाउट द कंडक्शन, और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ सब्सटेंस डिपॉजिट, मतलब एक इलेक्ट्रोड पे कितना मेटल डिपॉजिट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम इसकी बात करें तो ये डिपोजिशन में भी तो हेल्प आउट कर रहा है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या डिपॉजिट होने में भी हेल्प आउट कर रहा है। तो जितना तो फ्रॉडे कहता है कि सॉल्यूशन में से उतना मेटल, उतना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा जितना आप करंट सप्लाई करेंगे। आपको मैंने यही बताया था स्टार्ट में कि हम अगर करंट को स्टॉप कर देंगे, केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। करंट आएगा, करंट कंटिन्यू रहेगा, तो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता रहेगा। तो जितना करंट सप्लाई करेंगे उतना डिपॉजिट होगा। ये फैराडेज लॉ कि सब्सटेंस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी पास। जितना करंट पास होगा उतना डिपॉजिट होगा, डायरेक्ट रिलेशन है। जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तब हम कांस्टेंट जी लगा देते हैं। उसका फॉर्मूला है W इज इक्वल टू ZAT। कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है सब्सटेंस का, ठीक है, वो कितने एम्पियर करंट जा रहा है, कितने टाइम तक जा रहा है, एंड जी इज द कि कितना वो डिपॉजिट हो गया, क्या कांस्टेंट है, साइन ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, नाउ सेकंड लॉ। For the second law states that different substance deposit is directly proportional to the equivalent masses. अगर आप सेम करंट सप्लाई कर रहे हैं, ये देखिए आप यहाँ पे जो डायग्राम नजर आ रही है, इसमें एक बैटरी कनेक्टेड है ना, तीनों सेल्स हैं। यहाँ तीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं, 1 2 एंड 3। थ्री इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही बैटरी कनेक्ट है तीनों में। इसका मतलब एक जैसा करंट जा रहा है तीनों सेल्स में। ठीक है, तो अब सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग डिफरेंट सब्सटेंस अगर आपने लिए हैं, देखिए यहाँ पे आपने लिया है सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ लिख लिया है कॉपर सल्फेट, और यहाँ लिया है सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन, डिफरेंट सॉल्यूशंस लिए हैं। सो अकॉर्डिंग टू फॉरडेज लॉ कि आप अगर सेम करंट सप्लाई कर रहे हैं, देन कौन जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करता है उनके इक्विवेलेंट मैसेज पे, कि इक्विवेलेंट मैसेज क्या है। मतलब जिस सब्सटेंस का जितना एटॉमिक मास होगा वो उतना डिपॉजिट करेगा, वो उसका ग्राम इक्विवेलेंट मास होगा। ठीक है, और ग्राम इक्विवेलेंट मास हम फाइंड आउट करते हैं, उसके एटॉमिक मास को हम उसके चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, जो उसकी वैलेंसी होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमें ग्राम इक्विवेलेंट मास मिल जाता है। मतलब अगर हम सेम करंट सप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस पे, देन डिफरेंट सब्सटेंसेस सेम डिपॉजिट नहीं होंगे। हर सब्सटेंस उतना डिपॉजिट होगा जितना उसका इक्विवेलेंट मास है। ठीक है, और वन फैराडे, मतलब अगर आप वन फैराडे, हम कह सकते हैं तब कि वन फैराडे करंट पास हुआ
जब 96,500 कूलम्स करंट पास होगा, ठीक है, इतना करंट पास होगा तो ये कुल होगा 1 फाराडे की। 1 फाराडे इज इक्वल टू 96500। ये वैल्यू इसकी कांस्टेंट है, ये जो आपको याद रखनी है। अब बात आती है बैटरीज। बैटरीज में ग्रुप ऑफ गैल्वानिक सेल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, गैल्वानिक सेल का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो हम ऐसे करते हैं कि, बल्कि इसके लिए मैं चाहती हूँ, जी, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, स्पॉन्टेनियस। जबकि गैल्वानिक सेल वो सेल होते हैं जिनमें करंट पास नहीं करना पड़ता, केमिकल रिएक्शन खुद प्रोसीड होता है, और केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ऐसे सेल को हम कहते हैं गैल्वानिक सेल, ठीक है। गैल्वानिक सेल में हम करंट पास नहीं करते, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है, और केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होने के नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब बैटरीज में भी ग्रुप ऑफ गैल्वानिक सेल्स होते हैं। ये जो हमारे यहाँ बैटरीज हैं, ये देखिए एक एक पेयर है, एक एक पेयर एक एक सेल को शो करते हैं। 1 गैल्वानिक सेल, 2 गैल्वानिक सेल, 3 गैल्वानिक सेल। केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है, हम यहाँ कनेक्ट करते हैं, और फिर हमारी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं हम वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। करंट करंट पास होता है या फिर करंट प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होता है जिसमें हम करंट पास करते हैं तो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। जबकि गैल्वानिक सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। रिएक्शन प्रोसीड होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। और ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं। अब बैटरीज की बात करें तो बैटरीज में ग्रुप ऑफ गैल्वानिक सेल्स होते हैं जिनमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी होती हैं। दो तरह की बैटरीज होती हैं। प्राइमरी बैटरीज वो होती हैं जो नॉन रिचार्जेबल हैं, जिन्हें आप चार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी बैटरीज वो होती हैं जो रिचार्जेबल होती हैं। ये जो हमारे आम घड़ियों घड़ियों के सेल होते हैं या रिमोट सेल्स होते हैं, दीज ऑल आर द प्राइमरी बैटरीज। ये चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यूटिलाइज होती हैं जब इनका केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाते हैं, ये वर्किंग स्टॉप कर सकती हैं। जबकि दूसरी बैटरीज को, सेकेंडरी बैटरीज को हम चार्ज कर सकते हैं। अब प्राइमरी बैटरी की एक कॉमन एग्जांपल है ड्राई सेल, ठीक है। ड्राई सेल या लेकलेंस सेल, इसे हम कहते हैं ये प्राइमरी सेल है। इसमें एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड है इसमें जिंक, ये जिंक जो है ये इसमें एनोड है, ठीक है। और कैथोड इसमें होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड इसमें कैथोड होगा। ये ये जो इसकी बाहर वाली लेयर है ग्रेफाइट के बाहर, ठीक है, ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट के बाहर जो इसके ऊपर एक लेयर है वो है मैंगनीज और डाइऑक्साइड की, ब्लैक कलर का पेस्ट होता है, ठीक है। और उसके बाहर बाद में जो जिंक मेटल है, जिंक मेटल की कवरिंग के अंदर होता है ना ये पूरा सेल। अगर आप इसके ऊपर जो कवर है, जो स्पेसिफिक कंपनी कवर रैपर होता है, अगर आप उसे वो रिमूव कर दें तो आपको जिंक मेटल नजर आएगा, तो वो जिंक मेटल होता है एनोड। और उसके अंदर जो आपको ब्लैक पेस्ट नजर आ रहा है वो ब्लैक पेस्ट होता है मैंगनीज ऑक्साइड का, वो है इसमें कैथोड। और इसके अंदर एक ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है जो कि कनेक्ट करता है, कनेक्शन बिल्ड करता है, ठीक है। एनोड एनोड और कैथोड का कनेक्शन बिल्ड करता है, जिसकी वजह से यहाँ से ऐसे करंट फ्लो करता है। तो फिर जब करंट फ्लो करता है तो फिर वो हमारा जो सेल है वो वर्किंग करेगा, ठीक है। यहाँ पे इंसुलेटर लगा होता है, अगर यहाँ इंसुलेटर ना लगा हो तो फिर करंट यहाँ से ऐसे ही ट्रांसफर होना शुरू हो जाए। यहाँ पे इसको रोकने के लिए कि करंट यहाँ से ऐसे ट्रांसफर हो, इसलिए यहाँ पे इंसुलेटर लगाया होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं इसमें? इलेक्ट्रोलाइट है इसमें जिंक क्लोराइड, यहाँ पे मौजूद होगा। और दूसरा होता है अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे मौजूद है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड जो दोनों हैं ये इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो ये है हमारा ड्राई सेल, जो कि हम आम बैटरीज वगैरह में या फिर हम रिमोट कंट्रोल्स में या वॉल क्लॉक्स में यूज करते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेल है, इसमें आपने ये याद रखना है, एनोड क्या है? जिंक, कैथोड मैंगनीज ऑक्साइड एंड इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। अब है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरीज ये सेकेंडरी बैटरीज हैं, रिचार्जेबल बैटरीज हैं। इनमें एनोड जो होता है वो लेड होता है और कैथोड होता है लेड ऑक्साइड, ठीक है।
और इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये वो बैटरीज हैं जो हम घरों में यूज करते हैं। उसके बाद है अब एलओआई। एलओआई इज द मिक्सचर ऑफ मेटल, दो मिक्सचर्स का मेटल जिसमें मरकरी ना हो, वो कहलाता है एलओआई। जैसे कि ब्रास, स्टील, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील। ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। स्टील इज द मिक्सचर ऑफ iron and carbon. Bronze is the mixture of copper and stainless. Stainless steel is the mixture of ferrous, iron, chromium and nickel. तो दो मेटल का मिक्सचर, जो दोनों मेटल्स हों वो एलॉय कहलाते हैं। इफ यू रिमेम्बर वी हैव डिस्कस यस्टरडे अबाउट एलॉय एंड एमेल्गम। दो मेटल के मिक्सचर को हम कहते हैं एलॉय। अगर दो मेटल का मिक्सचर है और उसमें से एक मेटल मरकरी है, देन वो सोल्यूशन कहलाएगा अमेलगम। ठीक है, तो ये डिफरेंस लाजमी याद रखना है। तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं एलॉय की, जिसमें ब्रास, स्टील, ब्रॉन्ज एंड स्टेनलेस स्टील गिवन है। ठीक है, इनमें आपने ये चंद इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जो मैंने दिए हुए हैं, नोट्स में भी एडेड है। ये आपने इन कॉम्बिनेशन लाजमी याद कर लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनाब रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन ये क्रोजन, जंग लग जाना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल फ्यूजन होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है ये है कि आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है। हल्की सी ह्यूमिडिटी होती है, मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन मौजूद होती है एटमॉस्फेयर में। नमी और ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो आयरन है वो रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद ये बनाता है फेरस ऑक्साइड हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड जो है ये रस्टिंग होती है, जिससे फिर वो जो लोहा है उससे जंग लग जाता है, उसका कलर डार्क ब्राउन हो जाता है, और फिर वो बुरबुरा सा होके झड़ने लग जाता है। ठीक है, खत्म हो जाता है या खराब फूड हो जाते हैं आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल क्वेश्चन ही है। इसमें भी ये भी इलेक्ट्रोलाइट ही बनाता है, और फिर वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइट वर्क करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और फिर ऑक्साइड बना लेते हैं। दैट इज नोन एज द रस्टिंग ऑफ आयरन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैंने आपको बता दिया है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कहते हैं एक मेटल पे दूसरे मेटल की लेयर को आप इस्टेब्लिश करना, डिपॉजिट करना। तो वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जरिए, कि आप एक मेटल को दूसरे मेटल पे डिपॉजिट करेंगे। तो डिपॉजिट वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको सोडियम का बताया था कि सोडियम मेटल डिपॉजिट होता जाएगा इलेक्ट्रोड पे। इस तरह कोई भी मेटल डिपॉजिट हो सकता है। टिन प्लेटिंग होती है, मोस्ट कॉमन प्लेटिंग टिन प्लेटिंग है, जिसकी वजह से जो आयरन की स्पीशीज हैं या जो कंटेनर्स हैं आयरन की, उनकी लाइफ बढ़ जाती है। क्रूड नहीं होते, वो बहुत टाइम लगता है उन्हें क्रूड होने में, और आप इजीली फूड के आइटम्स उसमें रख सकते हैं, फूड का उसमें प्रिजर्व कर सकते हैं। कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रस्टिंग नहीं होगी, कोई फ्यूजन नहीं होगी, और वो जो फूड है वो सेफ और ईट रहेगी। जैसे टिन प्लेटिंग की जाती है, स्टील स्पून को यूज यूज किए जाते हैं एसिडिफाइड टिन सल्फेट में। टिन प्लेटिंग की जाती है स्टील स्पून, अगर आप स्टील स्पून एसिडिफाइड में या टिन सल्फेट में यूज करते हैं तो वो उससे वो रस्ट हो जाएंगे, वो स्पून खराब हो जाएंगे। अगर उनमें टिन प्लेटिंग होगी तो वो खराब नहीं होंगे। ये जो हमारे आम टिन होते हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के होते हैं, इनमें भी ये टिन प्लेटिंग की होती है। नाउ देयर आर फ्यू एमसीक्यूज, लेट्स सॉल्व इट। फर्स्ट वन इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड स्टेनलेस इज नोन है। कॉपर एंड स्टेनलेस का एलॉय क्या कहलाता है? ये हमने अभी डिस्कस किया था। कॉपर एंड स्टेनलेस का, कॉपर प्लस स्टेनलेस का एलॉय जो है वो ब्रॉन्ज कहलाएगा। ठीक है, तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? कॉपर एंड स्टेनलेस। स्टेनस टिन बी। को कहते हैं। बी ब्रॉन्ज। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा स्टेनस जो है ना ये टिन को कहते हैं। एसएन जो सिंबल है ये टिन का सिंबल है, टिन। ओके, विच वन इज एलॉय? ग्रेफाइट, स्टील, मरकरी, वाटर, इनमें से एलॉय क्या है? डी। डी वाटर। वाटर तो एलॉय नहीं हो सकता, दोनों नॉन मेटल हैं। वाटर मॉलिक्यूल है। सी। सी भी नहीं है। ओ सॉरी सॉरी, सी ही है, स्टील, बिल्कुल सी है, स्टील। स्टील इज एलॉय जिसमें फेरेंस है, कार्बन है। ठीक है, तो ये जो है वो वन कॉपर है, तो ये जो है ये एलॉय है। अब वन फ्राइडे इज इक्वल्स टू, वन फ्राइडे इज इक्वल्स टू
सी 96,500 बिल्कुल है यही एग्जैक्टली 96,500 कूलम। सी इज द करेक्ट आंसर। एंड विच इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इनमें से आपने ये बताना है कौन सी चीज इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। HCl, NaCl, KCl या यूरिया, जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। डी वेरी गुड, सी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, याद रखिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो खुद रिड्यूस करेगा। जी बिल्कुल इरफाना, यूरिया इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट MCQ, नेक्स्ट नेक्स्ट में है जी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो खुद रिडक्शन करेगा, ठीक है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अल्यूमिनियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होती है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो अल्यूमिनियम तो कैंसिल है। ये दोनों कंपाउंड्स हैं, इनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगी, एक एटम दे रहा है तो दूसरा ले रहा है, तो ये दोनों तो वैसे ही स्किप हो जाते हैं ना। हमें बताना है एक एक का, तो एक में अल्यूमिनियम भी रिड्यूसिंग है, रह गया क्लोरीन। क्लोरीन करता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 7th ग्रुप का मेंबर है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, क्लोरीन नेगेटिव आयन बनाता है। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो मैंने आपको बताया, आपने याद रखना है कि जो प्रोसेस हो रहा है एजेंट उसके ऑपोजिट है। अगर रिडक्शन हो रही है तो ये एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो करेक्ट आंसर विल बी 4 5, what will be the correct answer? डी No. मैंने आपको कहा आप इन दोनों को तो छोड़ देना, क्योंकि ये देखिए दो दो एलिमेंट्स है ना इनमें, एक एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरे एलिमेंट पे रिडक्शन हो रही है, तो इनमें दोनों ही हो रहे हैं, रिडॉक्स हो रहे हैं, तो ये दोनों ही एजेंट होंगे, ये दोनों तो माइनस हो गए। अब कहानी आ जाती है इन दोनों की। इन दोनों में से जो एल्यूमिनियम है वो मेटल है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं ऑक्सीडेशन को, और ऑक्सीडेशन जहाँ पे होगी वहां पे अब वो एजेंट होगा रिड्यूसिंग। क्लोरीन करेगा रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहां रिडक्शन होगी वो एजेंट होगा ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो आप बताएं करेक्ट आंसर क्या सी होगा। बिल्कुल सी होगा, क्लोरीन। सी बिल्कुल सी क्लोरीन, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। नाउ विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, अब बताना है रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हो, जो खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करे। अगेन इन दोनों को आप छोड़ दें, इन दोनों में से ए देखिए। नो, मेटल होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्साइड, बिल्कुल टी एल्यूमिनियम। वेरी गुड इफाना, वेरी गुड, सी एल्यूमिनियम, क्योंकि मेटल है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन होगी, और जिस पर ऑक्सीडेशन होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एल्यूमिनियम इज करेक्ट आंसर। विच वन फॉर्म्स वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विद वाटर, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा सब्सटेंस बनाएगा। डी ए वेरी गुड, डी। वीक एसिड जो है वो वीक डी इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा, बिल्कुल डी। NaCl सॉल्ट है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। KOH भी सॉल्ट, KOH बेस है, और HCl एसिड है, तो ये कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे, स्ट्रॉन्गनेस है इनमें, जबकि ये वीक एसिड है तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा। अब डैनियल सेल डैश इज यूज एज कैथोड, डैनियल सेल गैल्वानिक सेल में जिसको कहते हैं, उसमें क्या चीज यूज होती है कैथोड के तौर पर, जिंक, स्टेनस, कॉपर या लेड। लेड स्टोरेज बैटरीज मैंने डिस्कस जी किया। नो, लेड। ठीक है, लेड है इसका सी आंसर। नो नो, डी। क्योंकि देखिए लेड स्टोरेज बैटरी में मैंने आपको बताया ना, गैल्वानिक सेल, डैनियल सेल एक ही सेल के नाम है, तो ये देखिए लेड स्टोरेज बैटरी में हमने आपको डिस्कस किया कि एनोड जो भी लेड होता है उसमें कैथोड भी लेड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लेड। डी
So this was all about today's session about electrochemistry. इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? स्पेशली इनकी मतलब ऑक्सीडेशन किसमें हो रही है, रिडक्शन किसमें हो रही है और एजेंट्स क्या हैं। इन पे आपने बहुत फोकस करना है, ठीक है? और ऑपोज़िट होते हैं ये दोनों ऑपोज़िट होते हैं। जो चीज़ ऑक्सीडेशन में गेन होगी वो रिडक्शन में लॉस होगी, जो रिडक्शन में गेन होगी वो ऑक्सीडेशन में लॉस होगी, ठीक है? दिस वाज़ all about the oxidation reduction reaction. Is it clear? Any query or any question?